आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग आज बीमा का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बीमा क्या होती है, बीमा की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है और बीमी सूत्र पढ़े थे हम लोग, विभिन्न भौतिक राशियों के बीमी सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें जो है ये पढ़ने जा रहे हैं कि बीमा का उपयोग क्या है, बीमाओं का उपयोग क्या है। भाई ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि कुछ उपयोग होगा, कुछ उसकी ज़रूरतें कहीं काम में आ रहा होगा बीमा, तभी तो पढ़ रहे हो। तो इसका हम लोग अगला हेडिंग पढ़ेंगे, बीमाओं का उपयोग। क्या पढ़ेंगे? बीमाओं का उपयोग। बीमाओं का उपयोग। तो देखिए, भौतिक विज्ञान में बीमाओं का उपयोग 3 मुख्य उपयोग है। कितना उपयोग है? 3 मुख्य उपयोग है। देखिए, तबीयत खराब है फिर भी आप लोगों की क्लास ली जा रही है, बहुत ही मेहनत से क्लास ली जा रही है। इस नाते आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंचा है उनके पास भी आप लोग पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और इससे लाभ उठाएं। ठीक है, तो ये जो है हम लोग बीमाओं का उपयोग पढ़ रहे हैं। तो बीमाओं का 3 उपयोग मुख्यतः है। पहला तो ये है, पहला बीमाओं का जो उपयोग है, इसको साथ साथ आप लोग अगर नए बच्चे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग हमारे वहाँ पढ़ते हैं, उनको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको नोट्स दिया जाता है, लिखाया जाता है। लेकिन जो नए बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं पढ़ते हैं, वह लोग साथ साथ नोट करते भी चलेंगे। बीमाओं का पहला उपयोग है कि एक राशि, एक भौतिक राशि को एक पद्धति से, एक पद्धति के मात्रक, एक पद्धति के मात्रक से दूसरी पद्धति के मात्रक में। तो पहला उपयोग है बीमाओं का एक पद्धति के मात्रक से दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। किसको? भौतिक राशि को। यहाँ पे लिख लीजिए, किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को एक पद्धति के मात्रक, किसी भौतिक राशि को एक पद्धति के मात्रक से दूसरी पद्धति के मात्रक में हम क्या कर सकते हैं? बीमाओं का उपयोग करके हम इसको बदल सकते हैं। यानी कोई भौतिक राशि का माप अगर MKS पद्धति में दिया है तो उसको हम CGS पद्धति में बीमाओं का उपयोग करके बदल सकते हैं, और यदि CGS पद्धति में दिया है तो उसको हम MKS पद्धति में बदल सकते हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि के मान को हम एक पद्धति में अगर उसका मान दिया है तो हम उसको दूसरे पद्धति में भी क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। किसके उपयोग के द्वारा? बीमाओं के उपयोग के द्वारा। तो पहला उपयोग समझ में आ गया कि हम किसी भौतिक राशि के मान को या किसी भौतिक राशि को हम एक पद्धति के मात्रक से दूसरी पद्धति के मात्रक में उसको हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा कह रहा है, इसमें दूसरा जो है, दूसरा क्या है कि किसी भौतिक समीकरण के बीमीय संतुलन का परीक्षण कर सकते हैं। किसी भौतिक समीकरण, किसी भौतिक समीकरण के बीमीय संतुलन, के बीमीय संतुलन का परीक्षण करना, का परीक्षण करना, ये इसका दूसरा उपयोग है। यानी बीमाओं का उपयोग जो है दूसरा जो है कि किसी भौतिक समीकरण के बीमी संतुलन का परीक्षण करना।
अब इसमें देखो क्या होता है कि जितने भी भौतिक समीकरण दिए गए हैं, भौतिक विज्ञान में जितने भी सूत्र दिए गए हैं, भौतिक समीकरण दिए गए हैं, उनके दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। तो किसी भौतिक समीकरण के बीमीय संतुलन का परीक्षण हम कैसे करते हैं? हम उसके, मान लो कोई समीकरण दिया है, उसके दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं, और यदि विमाएं दोनों पक्षों की क्या है? समान है, तो हम कहते हैं कि यह भौतिक समीकरण सत्य है। और अगर विमाएं समान नहीं है तो हम कह देते हैं कि भौतिक समीकरण, दिया गया भौतिक समीकरण सत्य नहीं है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपका दिया है F बराबर m इंटू ए, क्या दिया है? F बराबर m इंटू ए। यह एक भौतिक समीकरण है ना, F बराबर m इंटू ए क्या है? भौतिक समीकरण है। तो देखिए, जब F बराबर m इंटू ए दिया है, तो हम इसके बीमीय संतुलन का थोड़ा परीक्षण कर ले कि यह समीकरण सही है कि नहीं है। तो बल की बीमा क्या होती है भाई? बल की बीमा होती है mlt माइनस 2, यही ना होती है? mlt माइनस 2। इधर की बीमा, m की बीमा m हो जाएगी, और त्वरण की बीमा क्या होती है भाई? lt माइनस 2। तो जब जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगी? mlt माइनस 2। दोनों को एक में करिए, mlt माइनस 2। अच्छा ये बताइए, इधर की भी बीमा mlt माइनस 2 और इधर की भी बीमा mlt माइनस 2। तो अतः यह समीकरण क्या है? अतः यह भौतिक समीकरण सत्य है। अतः यह भौतिक समीकरण क्या है? सत्य है। समझ में आया? जैसे आप इसकी जांच कर सकते हो, कह रहा है कि विमाओं का दूसरा उपयोग है कि किसी भौतिक समीकरण के बीमीय संतुलन का परीक्षण करना, यह परीक्षण करना कि यह भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान है कि नहीं है। और यदि दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं तो वह भौतिक समीकरण सत्य होगा, और यदि ये दोनों पक्षों की विमाएं समान नहीं है तो यह भौतिक समीकरण सत्य नहीं होगा। तो यानी हम विमाओं का उपयोग करके ही यह बता सकते हैं कि कोई भौतिक समीकरण सत्य है कि नहीं है। तो विमाओं का उपयोग करके हम दूसरा बता सकते हैं कि कोई भौतिक समीकरण सत्य है कि नहीं है। ठीक है, अब तीसरा हम लोग इसका देखते हैं। तीसरा उपयोग क्या है? कह रहा है कि तीसरा उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ठीक है ना? तीसरा उपयोग इसका है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना। तो तीनों उपयोग हम लोगों ने बता दिया। ये कह रहा है कि तीनों विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। किसका उपयोग करके? बीमा का उपयोग करके। तो बीमा का तीसरा उपयोग है कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, यानी हम एक समीकरण या सूत्र बना सकते हैं। किसका उपयोग करके? बीमा का उपयोग करके। तो बीमा का पहला क्या है? किसी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति या किसी भौतिक राशि को एक पद्धति के मात्रक से दूसरी पद्धति के मात्रक में हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं किसी भी भौतिक राशि को। दूसरा क्या है? भौतिक समीकरण के बीमीय संतुलन का हम परीक्षण कर सकते हैं कि यह भौतिक समीकरण सत्य है कि असत्य है। तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। इसके लिए भी कुछ हमको जानकारी होनी चाहिए कि यदि, ध्यान से सुनो, कब संबंध स्थापित कर सकते हो? यदि हमको ये पता हो कि कोई भौतिक राशि किन भौतिक अन्य भौतिक राशियों पर क्या कर रही है? निर्भर कर रही है। तो इसमें हम लिख देते हैं क्या है कि यदि
हमें यह ज्ञात हो, चाहे यदि हमें ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि अमुक अमुक का मतलब समझ रहे हैं ना कि किन किन किसके किसके, ठीक है, अमुक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, राशियों पर निर्भर करती है, तो हम उन सभी राशियों के मध्य, तो हम उन सभी राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्या स्थापित कर सकते हैं? संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो कह रहा है जो तीसरा है, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ये संबंध कब आप स्थापित कर सकते हैं? जब आपको ये ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि अमुक या इन भौतिक राशियों पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो जिन जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है और जो राशि निर्भर कर रही है, उन सभी राशियों के मध्य हम क्या कर सकते हैं? संबंध स्थापित कर सकते हैं। किस विधि के द्वारा? बीमा विधि के द्वारा। तो एक बार फिर और रिवीजन कर लीजिए, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, बीमाओं का उपयोग क्या है? बीमाओं का उपयोग है किसी भौतिक राशि को एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना या बदलना। दूसरा उपयोग है किसी भौतिक समीकरण के बीमी संतुलन का परीक्षण करना। जैसे F बराबर ma का हम यहाँ परीक्षण किए हैं, तो एक तरफ की बीमा mLT-2 बल की बीमा, इधर है m की बीमा, m द्रव्यमान की बीमा m और त्वरण की बीमा LT-2, दोनों को जोड़ दिए तो mLT-2 हो गया। दोनों पक्षों की बीमा क्या है? समान है, अतः यह भौतिक समीकरण क्या होगा? सत्य होगा। तो इसी तरह से हम किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की बीमाएं निकाल करके यह पता लगा सकते हैं कि वह दिया गया समीकरण सत्य है कि असत्य है। अब तीसरा इसका उपयोग है बीमा का कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य हम क्या कर सकते हैं? संबंध स्थापित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको यह ज्ञात होना चाहिए कि वह भौतिक राशि अन्य किन किन भौतिक राशियों पर क्या करती है? निर्भर करती है। अगर हमें यह ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि फला या अमुक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उन राशियों जिन पर निर्भर करती है और जो राशि निर्भर कर रही है, उन सभी राशियों के मध्य हम बीमा विधि से या बीमाओं के उपयोग से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये 3 है इसके उपयोग। तीनों उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ते हैं, बीमा रीति के दोष या बीमा रीति की सीमाएं। तो देखिए, हम लोग दूसरी हेडिंग पढ़ रहे हैं इसमें, मतलब दूसरी नहीं है, बीमा रीति की सीमाएं। तो बीमा रीति की सीमाएं अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि बीमाओं का 3 उपयोग पढ़े हैं, यानी बीमाओं का हमको बहुत ज़्यादा 3 जगहों पर लाभ होता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये नहीं है कि आप बीमा रीति का उपयोग कर रहे हैं तो हर जगह उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बीमा रीति के कुछ लिमिट्स हैं, कुछ सीमा है कि वहीं तक इसका उपयोग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये उपयोगी नहीं है। तो आपसे कभी भी परीक्षा में जब पूछेगा कि बीमा रीति की सीमाएं बताइए, तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है बीमा रीति के दोष बताइए। तो जो कमियां हैं, जो लिमिटेशंस हैं, हम उसको बीमा रीति की सीमाओं के रूप में क्या करेंगे? लिखेंगे। तो चलिए, बीमा रीति की सीमाएं हम लोग लिख रहे हैं। तो सबसे पहला तो दोष ये है कि बीमा रीति से जो है
अगर कोई सूत्र दिया गया है तो उसमें उपस्थित जो नियतांक होता है उसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोई बीमाहीन नियतांक है किसी भी समीकरण में तो उसका, या किसी सूत्र में बीमाहीन नियतांक है तो उसका मान हम निकाल नहीं सकते। किसके प्रयोग? बीमा रीति से। ठीक है, तो इसमें पहला लिखेंगे कि बीमा रीति से किसी सूत्र में, बीमा रीति से, बीमा रीति से किसी सूत्र में, किसी सूत्र में उपस्थित बीमाहीन नियतांक, बीमाहीन नियतांक का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता, का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? बीमा रीति से किसी सूत्र में उपस्थित बीमाहीन नियतांकों का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ यार कि जब ये बीमाहीन नियतांक है तो जब बीमा इसमें है नहीं है तो इसका मान हम बीमा रीति से कैसे निकालेंगे? एकदम पगले होगा। तो बीमा रीति का पहला सीमा है कि बीमा रीति से किसी वस्तु या कि बीमा रीति से वस्तु नहीं, बीमा रीति से किसी सूत्र में उपस्थित बीमाहीन नियतांक का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि यह बीमाहीन नियतांक है, इसमें बीमा है नहीं है, तो हम इसमें बीमा नहीं है तो इसका मान बीमा रीति से कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते ना। तो ये पहली कमी हो गई। दूसरा कह रहा है कि बीमा रीति से, ठीक है ना, केवल गुणनफल पर आधारित सूत्र ही प्राप्त किए जा सकते हैं। केवल गुणनफल पर आधारित सूत्र ही प्राप्त किए जा सकते हैं, या घातों के गुणनफल पर आधारित। तो दूसरा इसमें है, इसका दूसरा कमी ये है कि बीमा रीति से भौतिक राशियों के घातों के, भौतिक राशियों के घातों के गुणनफल पर आधारित सूत्र ही प्राप्त किए जा सकते हैं। सूत्र ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बीमा रीति से भौतिक राशियों के घातों के गुणनफल पर आधारित सूत्र ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर घातों के योगफल पर आधारित होंगे या घातों के अंतर पर आधारित होंगे तो वह सूत्र हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल बीमा रीति से भौतिक राशियों के घातों के गुणनफल पर आधारित सूत्र ही क्या किए जा सकते हैं? प्राप्त किए जा सकते हैं। और तीसरी कमी देख लीजिए, तीसरी कमी बीमा रीति से क्या किसी समीकरण में या भौतिक सूत्र में, किसी सूत्र में ही कह लो, किसी सूत्र में उपस्थित त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या आता है? साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, और इन तीन का उल्टा होते हैं। तो बीमा रीति से अगर किसी सूत्र में त्रिकोणमितीय अनुपात उपस्थित है तो उसका मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। चर घातांकी
चरघातांकी यानी एक्सपोनेंशियल एक्स है, ठीक है, चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलनों का मान नहीं ज्ञात कर सकते। फलनों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। तो तीसरा इसका दोष ये है कि अगर कोनो सूत्र में त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया है, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा आ गया है, या चरघातांकी पद आ गया है, ई पे एक्स या ई पे एक्स आ गया है, या लघुगणकीय फलन आ गया है log x, ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आ गया, चरघातांकी ई पे एक्स आ गया और लघुगणकीय फलन log x स्क्वायर कुछ भी आ गया, तो ऐसे पदों का मान जो सूत्र में उपस्थित हैं उनका हम बीमा रीति से मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यह एक बीमा रीति का सबसे बड़ा दोष है, या इसको ये कह लीजिए बीमा रीति की सीमाएं हैं। अब बात आती है चौथा पर, तो चौथा पर हम लोग डिस्कस कर लीजिए। अभी आप पढ़े हो, बीमाओं के उपयोग में पढ़े हो कि बीमा रीति से हम किन्हीं भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं यदि हमें ये पता हो कि वह भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। लेकिन उसकी भी सीमा है। अगर कोई भौतिक राशि 3 से ज्यादा राशियों पर निर्भर करती है तो आप उन राशियों के बीच संबंध स्थापित नहीं कर सकते। यानी अगर कोई भौतिक राशि 3 या 3 से कम भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो ही बीमा रीति से उसके बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है, उन सभी राशियों के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। अन्यथा अगर 3 से ज्यादा भौतिक राशियों पर कोई राशि निर्भर कर रही है तो उन सभी राशियों के मध्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ये चौथा ड्रॉबैक इसका ये है कि यदि कोई भौतिक राशि 3 से ज्यादा, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, तो यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो क्या होगा, तो उन राशियों के मध्य संबंध स्थापित, तो उन राशियों के मध्य बीमा रीति से संबंध स्थापित नहीं कर सकते, संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। अब ये कहेंगे क्यों नहीं कर सकते हैं, तो भाई देखो, जब 3 से ज्यादा भौतिक राशियों पर कोई भौतिक राशि निर्भर करने लगेगी ना, तो यम यल टी में 3 समीकरण, अगर 3 तक है तो यम यल टी में 3 समीकरण बन जाएगा। लेकिन 3 से ज्यादा अगर भौतिक राशियों पर निर्भर करेगी तो यम यल टी में केवल 3 ही समीकरण बनेगा, जिसके कारण हम उन सभी राशियों में संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो बीमा रीति से केवल 3 राशियों पर निर्भर करने वाली भौतिक राशियों के मध्य ही हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। उससे ज्यादा पर अगर कोई भौतिक राशि 3 राशियों से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उसके उन सभी राशियों के मध्य बीमा रीति से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ये बीमा रीति की सीमाएं हो गई 4 और 3 उसका गुण या उपयोग पढ़ा दिए हैं। इसी के साथ ये चैप्टर आप लोग का खत्म हो गया। इसमें केवल आप लोग का 4 हेडिंग है। पहला हेडिंग है कि बीमा क्या है, दूसरा हेडिंग है कि विभिन्न भौतिक राशियों का बीमी सूत्र क्या है, तीसरा हेडिंग है बीमाओं का उपयोग क्या है, और चौथा हेडिंग है बीमा रीति की सीमाएं क्या हैं।
तो ये बहुत ही बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसको आप अगर एक बार दो बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। सभी भौतिक राशियों की बीमाओं को याद कर लीजिएगा, बीमाओं का उपयोग याद कर लीजिएगा, बीमाओं की जो बीमा रीति की सीमाएं हैं इसको भी याद कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन दबा दीजिए। और आप लोगों के लिए अगर इतनी मेहनत की जा रही है तो फिर इसको अन्य दोस्तों के पास, अन्य लोगों के पास भी इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक है। और मेरा प्रोत्साहन हो, मैं प्रोत्साहित होकर के और ज़्यादा अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। और मेरा ये वादा है कि अगर आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे, इसको देखते रहेंगे, नियमित रूप से पढ़ेंगे तो परीक्षा में यह आपके बहुत काम आएगा, और आपको किताब और कॉपी का कम से कम प्रयोग करके अधिक से अधिक चीज़ें आप सीख जाएंगे वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।